डिप्रेशन एक बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन बहुत सारे लोग जब लो फील कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए जब एक आम मूड स्विंग, एक आम लो फील करने की सिचुएशन में और डिप्रेशन में, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। तो आज मैं आपके सामने ऐसे 10 पॉइंट्स रखूँगा, ऐसे 10 साइंस कि जिनको अगर आप फोकस पे रखें, जिनको अगर आप अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दें और अगर आपको लगे कि ये 10 साइंस मेरे अंदर मौजूद हैं तो वाकई आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है। लेकिन अगर ये साइंस आपके अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप वक्ती तौर पर लो फील कर रहे हैं, आपके अंदर क्लिनिकल डिप्रेशन की सिम्टम्स उस हद तक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आपको डिप्रेस्ड रहते हुए 2 वीक से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मोस्टली लोग जो लो फील करते हैं उनका ये इशू मोस्टली 1 वीक कुछ डेज तक चलता है, उसके बाद वो नॉर्मल अपनी लाइफ में, जो उनकी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 वीक से ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और आपके अंदर अभी तक वही लो फीलिंग चल रही है तो इसका मतलब कि आपके अंदर क्लिनिकल डिप्रेशन मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, आपके अंदर अगर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मतलब आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और नेक्स्ट मोमेंट पे आप एकदम गुस्सा करने लग पड़ते हैं और फिर कुछ टाइम बाद आप एकदम से रोना शुरू कर देते हैं और इस तरह आपके जो मूड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन की सिम्टम्स आना शुरू हो चुकी हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अगर आप डिप्रेशन में अपने आप को महसूस करते हो, आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो एंजाइटीज़, वो रीजंस ऑफ डिप्रेशन, वो प्रॉब्लम्स जो आप अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं वो आपकी जो कंट्रोल है उससे बाहर जा चुकी हैं, अब आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई हल मौजूद नहीं है, तो वाकई आपको क्लिनिकल डिप्रेशन की सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। आप लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं, आपको सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, आप लोगों के दरमियान खुद को सिक्योर फील नहीं करते, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली क्लिनिकल डिप्रेशन से, तो उनको मुख्तलिफ किस्म की हेलुसिनेशंस आती हैं, डिल्यूजन्स आते हैं, वो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं जो कि एक्चुअली वहाँ पर मौजूद नहीं होती, वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो वाकई वहाँ पर उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। पॉइंट नंबर 6 ये है कि जो बड़ी नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जो बड़ी ऑब्वियस लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जिनमें हमें पता होता है कि हमने ऐसे रिएक्ट करना है, जैसे कुछ खरीद कर हमने जब दुकानदार को पैसे देने होते हैं, जैसे हमने जब खाना खाना होता है बैठ के, बड़ी ऑब्वियस सी सिचुएशंस हैं जो दिन में हर दिन हमारे साथ होती हैं। लेकिन इन सिचुएशंस में भी अगर आप नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे नॉर्मल लोगों की तरह, लोग उन चीज़ों को फोकस करना शुरू कर देते हैं जो कि बड़ी नॉर्मल है और उनको अननेसेसरी फोकस देते हैं, उसकी वजह से अननेसेसरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो उनके लिए इश्यूज क्रिएट करता है। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज स्लीप। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, तो इसका पॉसिबल रीज़न आपकी डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेसिव थॉट्स हो सकती हैं, या कोई इस तरह का ट्रॉमा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है जिसकी वजह से आप मायूस होते जा रहे हैं। द नंबर 8 इज़ एक्सट्रीम अब्यूजिंग, कि अगर आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा आप गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी एंग्जाइटी आपके अंदर है जिसको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9 पे आता है आपका ड्रग अब्यूज़। अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी नशा कर रहे हैं जो कि यकीनन आपकी नेचुरल हेल्थ के लिए, आपके नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि उल्टा आपको नुकसान दे रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। द लास्ट पॉइंट टू कंसिडर हेयर इज़ सेल्फ हार्म। अगर आपको अपने अंदर ये थॉट्स महसूस होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, आपको अपनी नस काट लेनी चाहिए, या किसी भी किस्म का कोई भी ऐसी बात जिसमें आपको ये लगे कि यार मुझे अपने आप ख़त्म कर देना चाहिए, या मुझे अपने आप को दर्द देकर, अपने आप को तकलीफ़ देकर खुशी होगी, तो ये आपकी क्लिनिकल डिप्रेशन की एक सिम्टम है। इसको खुदारा लाइटली ना लें, इसको आप किसी कंसल्टेंट के साथ, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और उनसे बात करें। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसको आपने
कैसे डील करना है। तो ये थी वो 10 सिम्टम्स जिन पे मैंने बात की कि अगर आपके अंदर ये 10 सिम्टम्स मौजूद हैं तो आपको यकीनन क्लिनिकल डिप्रेशन मौजूद है। बहुत ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं रिलेटेड टू नफ्सियात और साइकोलॉजी, वो ऐसी सिम्टम्स बता रहे होते हैं जिनका एक आम मूड स्विंग से ताल्लुक हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर आपके अंदर सिम्टम्स मौजूद हैं तो वो आपको वाकई आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, किसी साइकेट्रिस्ट के साथ ज़रूर रब्ता करें। डिप्रेशन के टॉपिक पर आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर प्लेलिस्ट की फॉर्म में, आप उनको ज़रूर देखें और इसके बारे में अपनी अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ किसी भी किस्म का इशू हो तो आपको पता हो कि ये चीज़ें मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं, मुझे इनसे बचना है। दैट्स अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।